द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले मूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए कंपेयरिंग करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और फिर a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमको मूल ज्ञात करना है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कहीं मूल काल्पनिक तो नहीं है, यानी इसका मतलब कि d की वैल्यू जो है वो जो है कम तो नहीं है 0 से, या फिर हम कह सकते हैं माइनस में तो नहीं आ रहा है d की वैल्यू। अगर माइनस में आएगी तो मूल जो है काल्पनिक होंगे, इसलिए मूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यानी कि मूल जो आएंगे वो जो है परफेक्टली नहीं ज्ञात होंगे। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac वाला। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी दी है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, और गुणे a की वैल्यू 4, गुणे c की वैल्यू 5 है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 85 हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 71 आ जाएगा, यानी ये d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू माइनस का 71 आ रही। ये जो है क्या है, 0 से छोटी है, यानी मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू निकालेंगे मूल ज्ञात करने के लिए, तो वो परफेक्ट आएंगे नहीं। जैसे d की जगह पर हम जो है, यानी ये जो b² माइनस 4ac है, इसकी जगह पर हम माइनस का 71 रख सकते हैं। तो अगला अब हम मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। देखो ये मूल कैसे आ गए, काल्पनिक आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी तो हम जो है मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल जो है काल्पनिक है, यानी हम कह सकते वास्तविक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये जो b² माइनस 4ac अंडर रूट का है, तो b² माइनस 4ac यही हमने ज्ञात किया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, बटे 2a लिखेंगे। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, 3 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस का 71 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और बटे 2 गुणे a की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, और माइनस का 71 लिखेंगे, और बटे में जो है 8 लिखेंगे। ये वाली जो वैल्यू आई है, यह जो है यहाँ पर देख पाओगे, तो इसके मूल जो है क्या है, काल्पनिक हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है हम यही एक बार प्लस और माइनस करके लिख देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके मूल काल्पनिक है, इसलिए परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा। अगर वास्तविक होते तो इसका आंसर जो है परफेक्ट आता।